कई प्रकार की घड़ियां आपने देखी होंगी और उन घड़ियों में कई प्रकार के कांटे, तो कई बार पेंडुलम, तो कई बार कुछ डिजिट्स भी होते हैं। चाहे वो रिस्ट वॉच हो, वॉल वॉच हो, या आपके जीवन के वॉच करने के लिए कोई आधुनिक कोई वॉच हो। एक चीज तो सबको वॉच करने में आती, वो ये कि यदि किसी से आप मुखातिब होते हो और मुखातिब होते वक्त यदि मुस्कान हो तो हमें लगता है आपके उस मुखातिब होने में जान अवश्य आ जाती है। और जब मुखातिब होते वक्त उदासी आ जाए तो लगता है शायद इनको उठाने में समय ज़्यादा लगेगा, और उठाया तो तब जाया जाता है जब उठावनी का समय नज़दीक आ जाता है। आप लोग सुन रहे हैं, कई लोगों को उठावनी करने का बहुत अनुभव है। तो ऐसे में इतना ही कहना चाहते, अरे कम से कम मुस्कुरा लो जब तक मुख में दांत हैं, क्योंकि दांत खत्म होने के बाद तो फिर तुम जब मुस्कुराओगे तो दूसरा तुम पे हंसेगा। इसलिए जब तक दांत है तभी तक तुम्हारी मुस्कान की बात है, फिर तो कोई कहेगा भी नहीं कि मुस्कुराओ, क्योंकि जैसे ही तुम मुस्कुराओगे गुफा सामने आ जाएगी। और गुफा में तो कौन रहता है मालूम है? हाँ, तो मुस्कान को देख करके यदि कोई तुमसे डरे ना, तो जब तक दांत हैं तभी तक उस मुस्कान की बात है। क्योंकि शेर को देख करके तो लोग डर जाते हैं, इसलिए जिनके दांत नहीं हो और उसके बाद मुस्कुराएं तो उनको भी थोड़ा सा भय लगता है अपने भविष्य को जान करके। सुन रहे हो आप लोग? तो हम बात कर रहे थे कई प्रकार की घड़ियां आपने देखी होंगी, और उन घड़ियों में प्राय करके जो यदि कांटे वाली घड़ी हैं, हालांकि उसमें कोई कांटा कुछ चुभता नहीं, न किसी के लिए वो पीड़ा देता है, बल्कि वो कांटा कुछ ऐसी प्रेरणा आपको अवश्य देता है जिस प्रेरणा को पाकर के आप चाहो तो अपनी घड़ी को बहुत कुछ प्रेरणादायी बना सकते हो। आपने देखे होंगे सेकंड का कांटा भी, मिनट का कांटा भी, और घंटे वाला कांटा भी, और भी बहुत सारे हो सकता है, महीनों वाला भी आ गया हो, साल वाला भी, वो अलग, लेकिन 3 कांटे तो प्राय देखने को मिलते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि जो घंटे वाला कांटा है उसकी साइज छोटी क्यों होती, और जो मिनट वाला कांटा है उसकी थोड़ी साइज उससे बड़ी क्यों होती, और जो सेकंड वाला कांटा है उसकी लंबाई की बता रहे हैं साइज, अभी चौड़ाई की बाद में बताएंगे, उसकी साइज और लंबी क्यों होती। और जहाँ तक चौड़ाई की बात है तो घंटे वाले कांटे की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती, लंबाई भले ही कम हो। मिनट के कांटे की थोड़ी सी और ज़्यादा होती, और उससे ज़्यादा और सेकंड वाले कांटे की चौड़ाई और कम होती। हाँ, चौड़ाई तो कम होती चली जाती। अब ऐसा क्यों आखिरकार? जो अपनी सिर्फ लंबाई बढ़ाने में लगा रहे बहुत अल्प समय तक रह पाता है। सुन रहे हो? जो अपने लंबाई बढ़ाने में लगा रहे वो कम समय तक रह पाता है, इसलिए सेकंड का कांटा सिर्फ एक ही समय और एक ही सेकंड के लिए एक स्थान पर रुक पाता है। जो थोड़ा सा अपनी लंबाई को कम बढ़ाना चाहता लेकिन थोड़ी बहुत अपनी चौड़ाई का भी ध्यान रखता है, तो वो कम से कम 1 मिनट तक तो एक स्थान पर थमा रह सकता है। लेकिन जो अपनी लंबाई की नहीं, अपनी गहराई अथवा अपनी चौड़ाई की ज़्यादा फितरत में रहता है, वो बहुत देर तक, बल्कि कभी खिसकता है ऐसा समझ में ही नहीं आता। कभी घंटे के कांटे को आपने खिसकते हुए देखा?
मिनट वाले कांटे को तो फिर भी आप खिसकते हुए देख सकते, थोड़ा सा एक आध मिनट इंतजार कर लो तो, लेकिन घंटे वाले कांटे को, लेकिन यदि खिसकता नहीं होता तो 1 घंटा पूरा कैसे होता? इसका मतलब जो बहुत गहराई को लेकर के होता है, गंभीरता को लेकर के होता है, उसकी साइज भले ही कम हो लेकिन उसका वजन बहुत होता है। और जो यदि जल्दी जल्दी करो बच्चों जैसा चंचल होता ना, तो उसका ज़्यादा वजूद भी नहीं होता और ज़्यादा वजन भी नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये कांटे तो 3 प्रकार के हो गए। और कई बार जब घड़ी खराब हो जाती है तो आप घड़ी साज के यहाँ जाते कि नहीं जाते? घड़ी साज समझते हो? यहाँ आगरे में क्या बोलते हो उसको? हाँ, वॉच। ये तो इंग्लिश की बात, हिंदी में पूछना चाह रहे हैं। वॉच मेकर तो सब जानते हैं। हाँ, घड़ी साज ही बोलते हैं ना, मतलब इतना तो होता। मतलब महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक रूपता है कि वो घड़ी साज ही कहा जाता। घड़ी साज की दुकान पर एक बार यदि घड़ी पहुंच जाए तो कई बार संभावना ये होती है कि वो या तो फास्ट हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है। जब तक कंपनी की वॉच है तब तक तो फिर भी ठीक है। एक बार घड़ी साज की दुकान पर पहुंच जाए तो ओरिजिनल जैसी वो काम करे, संभव है, हो भी सकता है, लेकिन करे जरूरी नहीं। लेकिन वो घड़ी साज की दुकान पर यदि घड़ी जब पहुंचती है तो कितनी देर तक रहती है मालूम है आप लोगों को? तुरंत गया घड़ी ठीक है का चालू करके। हाँ, जिसमें सिर्फ सेल डालना हो तो बात अलग है, लेकिन जिसमें यदि कुछ उसके कलपुर्जे खराब हो गए हों और बार बार पीछे हो जाती हो अथवा फास्ट हो जाती हो तो उस घड़ी को उस घड़ी साज की दुकान पर ले जाते वक्त कम से कम 24 घंटे तक तो आपको वेट करना पड़ता है। ऐसे ही है ना? क्यों? 1 आध घंटे चली लेकर आ गए, पता पड़ा जब रात के 12 बजे का कांटा होता उसी समय उसको रुकावट मिलती हो तो वही वो घड़ी साज बोलता 24 घंटे तो मेरे नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। सुन रहे हो? हाँ, ठीक ऐसा ही हम कहना चाहते हैं। दुनिया में घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब समय सुधारने की बात आए तो घड़ी साज काम नहीं आते, वहां पर तो गुरुवर ही काम आते। क्यों? तुम्हारे घड़ी के कलपुर्जे घंटे मिनट सेकंड के अलग अलग हो सकते, और घड़ी में हो सकता है या तो चाबी भरी जाती हो या सेल लगाया जाता हो, लेकिन जो सेल लगाने के बावजूद भी ना चल पाए, ऐसी घड़ी जब किसी घड़ी साज के सामने आती है तो उस घड़ी साज का नाम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में हो। महाराज, घड़ी तो ठीक है, लेकिन कई बार ये घड़ी आगे पीछे क्यों हो जाती? हम तो चाहते कि हमारे हिसाब से चले वो। तुम्हारे चाहने से यदि घड़ियां चलती होती और तुम्हारे चाहने से यदि समय चलता होता तो कौन नहीं चाहता समय के साथ हम चलें? बस अंतर इतना हो जाता है कि कभी समय आगे निकल जाता, हम पीछे रह जाते, और कभी हम आगे निकलने चाहते, समय के साथ नहीं चल पाते। अब इस समय के साथ टाइमिंग बहुत मुश्किल होती। अब टाइमिंग की बात आई तो एक चीज़ और आपको, चूंकि आपको जानकारी है इसलिए आपसे हम थोड़ा सा उसको साझा करना चाह रहे हैं। कभी क्रिकेट आपने देखा? महाराज क्यों नहीं देखा? पड़ोसी देश की बात आए तो फिर तो अच्छे अच्छे देखने लग जाते। सुन रहे हो ना? अभी कल ही परसों अचानक रात में आतिशबाजी होने लगी। अब हमने कहा हो पता नहीं कौन सी दिवाली, अभी तो 1 महीना बाकी है। सुबह जब पता लगा कि महाराज जी अभी पाकिस्तान से मैच था इसलिए कुछ कुछ जीत रहे हैं, तो लोगों को कुछ कुछ होने लग जाता है, तो कुछ कुछ होने लग जाता, तो फिर रात में कुछ ना कुछ फटने लग जाता है। ऐसी कुछ है। हाँ, तो ऐसी जब पड़ोसी देश की बात आए तो हाँ, हम बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में यदि बॉल किसी बॉलर ने डाली है और यदि बैटर उस बॉल के टाइमिंग के हिसाब से यदि हिट ना कर पाए तो क्या होता है? आउट हो जाता। हाँ, यदि स्टंप से लैंड और लाइन को लेकर के यदि बॉल फेंकी गई है तो आउट हो जाता, नहीं है तो पीछे कीपर के दस्ताने में जाके बॉल पहुंच जाती है, तो नहीं होता ना? हाँ महाराज, बहुत अच्छा है। ऐसा यदि आप बोलते जाओ तो फिर तो हम पाकिस्तान का मैच देखना भी बंद करते हैं, फिर तो हम आपकी बात सुनते चले जाएं। तो सुनो, कभी जब बॉल लाइन एंड लेंथ के साथ आई है और यदि आपने टाइमिंग बिगाड़ दी तो सीधा सीधा आप बोल्ड हो जाते हैं, और लाइन एंड लेंथ के साथ नहीं आई है और आप यदि उसको हिट नहीं कर पाए तो पीछे कीपर के दस्ताने में पहुंच जाती।
यही दास्तान हम सबकी है। जब कर्मों की बॉलें आ रही हों और यदि हमने टाइमिंग के साथ उसको यदि फेस नहीं किया तो फिर वो कर्म हमारे लिए आउट होने का अवसाद भी पैदा करा सकता। तो कई बार हम बीट हो गए हैं, इस अफसोस से भी हमें भर सकता। और टाइमिंग के साथ तुमने यदि किया तो जरूरी नहीं है कि बाउंड्री के बाहर अथवा 85 मीटर का छक्का लगाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दमखम दिखानी पड़ती हो। जितनी रफ्तार से आई है, एक थोड़ा सा हिट करने से भी वो पवेलियन एंड तक पहुंचने लायक सामर्थ्य पा जाती है। ऐसा ही होता है ना, इसमें सिर्फ टाइमिंग का ही जादू है और कुछ नहीं है। और टाइमिंग तुम भूल गए, तुम्हारे पास तो बहुत कुवत है, हमका कम है क्या? हो, तुम कम नहीं हो, ये कौन वो कह रहा है? तुम कम तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन सामने वाला भी कम है क्या, ये तो जान लो। इसीलिए घड़ी को सुधारना तो फिर भी आसान है, लेकिन समय को सुधारना आसान तभी है जब तुम्हारे जीवन में सुधारणा हो। अच्छी धारणा यदि बनी है तभी जाकर के तुम्हारे समय को सुधारा जा सकता है। एक छोटा सा वाकया याद आ गया। एक राजा था, उस राजा को लगा कि मेरी भी अब घड़ी सुधरना तो बहुत हो गया, अब समय सुधारने की भी बात कर ली जाए। क्योंकि जीवन की उस पड़ाव जब कभी पहुंच जाता है, जिस पड़ाव पर पहुंचने के बाद खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी हो जाता, तो उस वक्त उसको लगता है कि कोई ना कोई एक गुरु तो होने चाहिए। अब उस राजा के दरबार में, राजा के नगर में बहुत सारे संत हुआ करते थे। उसने 4-5 संत छांट लिए जिनमें से किसी एक को हमें गुरु बनाना है। होता है ना कई बार जब बहुत सारी टीमें खेलती हैं तो पहले तो लीग मैचेस होते हुए उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, हाँ सेमीफाइनल तो बाद की बात है, हाँ जो नॉकआउट दौर भी होता है, सुपर 6 सुपर 4 इस टाइप कुछ कुछ होते ना। तो उसने सुपर 5 छांट लिए। किसने? उस राजा ने, कि ये 4-5 जो संत हैं इनमें से किसी एक को मैं गुरु बना लूंगा। अब उनके रॉबिन लीग राउंड शुरू हो गए। अब परीक्षा तो करनी है, क्योंकि सुन रखा था कि वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपनी गुरु की परीक्षा करे। इसलिए बनाने के पहले इनको परख लूं, हाँ बहुत जरूरी होता है। और जब 5 को छांट लिया और एक टास्क उन 5 को दे दी उसने, क्योंकि उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। हालांकि वो गुरु अलग टाइप के बनाना चाह रहा था, इस टाइप के गुरु नहीं, लेकिन गुरु तो एक अलग विषय हो जाता है, उसमें दिगंबर वीतरागी होना अलग बात है, लेकिन जीवन में जिससे हमें निर्देशन पाना है वो भी उसके जीवन में गुरु जैसा ही काम करता है। तो उसने वीतरागी तो नहीं, लेकिन एक गुरु की तलाश करनी चाहिए थी। तो टास्क दे दी। टास्क क्या थी? वो ये थी कि सभी के लिए एक निश्चित भूमि आवंटित कर दी और साजो सामान मुहैया करा दिया। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, गुरु के लिए 1 करोड़ से जमीन, हाँ इतना, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अभी गुरु नहीं है, वो संत हैं, और दे दी 5 के लिए अलग अलग तरीके से। और साथ में अकेली जमीन से फिर ना काम बनता कि तंबू लगा के रह जाओ, कुछ ना कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है। क्यों महाराज? बहुत जरूरी है। आवास विकास योजना और आवास विकास कॉलोनी में रहने के बावजूद भी सिर्फ आस ही लगाए रहते हैं और आव भगत करते रहते हैं, आव और आस नहीं हो पाते। सुन रहे ना? हाँ महाराज। तो सुनो, अब जब 5 को दे दी जमीन और बहुत सारी साजो सामान भी दे दिया और एक टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक आपको अब जो जो करना है कर लें, तो संत तो बहुत आगे के होते हैं। उन 5 में से 4 ने अच्छे बढ़िया अपनी, किसी ने फ्लैट, किसी ने बंगला, किसी ने जो कुछ भी हो सकते हैं, अच्छी अपनी भवन तैयार कर लिए। और जैसे तैयार कर लिए तो वो राजा जो था, अब वो जाकर के अपने जो टास्क दी थी उसकी परीक्षा करने पहुंचा कि किसने क्या क्या किया। और हुआ ऐसा कि जब 5 में से 4 ने अपने अपने वो मकान बना लिए, भवन बना लिए, एक को जब रह गया तो पूछते हैं
उसकी जमीन ज्यों की त्यों खाली पड़ी, वो उस जमीन पर जो पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ है। बोले आपने क्यों नहीं बनाया? सबने बना लिया और सबने अपने अपने ढंग से बनाए। सबकी टैलेंट को देख करके मुझे लगा कि वाकई में कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने आप में गुरु बनने लायक हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग थलग बैठे हैं। और वो उस जमीन पर भी नहीं बैठे जिस जमीन पर मैंने आपको अलॉट की थी। होता है ना, कई बार होता है, जो जमीन अलॉट की जाती है उस जमीन पर कहाँ बैठा जाता, दूसरे की जमीन में ही मात अपने जमीर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हो जाता कई बार, जो जिसके लिए अलॉट की गई है और उस अलॉट करने के बाद भी नहीं, जिसके जहाँ बैठना वहाँ नहीं, जहाँ हमें बैठना वहाँ बैठने की बात आए तो फिर भी ठीक है। तो ऐसे ही हो गया वहाँ पर, तो उसको जहाँ दिया गया तो नहीं दिया गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वो साहब। पूछा आप यहाँ कैसे? और आपको तो जमीन दी गई थी, आपने कुछ बनाया ही नहीं, आपको बनाना नहीं आता, या जमीन आपके माफिक नहीं है, या फिर कुछ और बात है। तो वो जो संत थे वो जो जवाब देते हैं, बोले सुनो राजा, मेरे लिए दुनिया में कहीं जमीन की कमी नहीं, ये पूरी सृष्टि ही मेरा क्षेत्र है, और मैं जहां पर अपने आप की परिचय की मुस्कान बिखेरता हूँ वहां पर मेरे लिए सारे साजो सामान मुहैया हो जाते हैं, इसलिए मैं कहीं भी अपने आप को नहीं। और बस ये बात सुनता है कि वो राजा उस संत के चरणों में गुरु बना करके झुक जाता है और कहता है वाकई में जो किसी हद में ना हो और किसी जद में ना हो वही मेरे गुरु के पद के लायक है। क्योंकि जो किसी हद में अपने आप को बांध ले जाए, किसी जद में अपने आप को गिरफ्त कर ले जाए और किसी साजो सामान में ही दुबक करके रह जाए, वो गुरु बनने लायक कहाँ हो सकता। गुरु की हद यदि गुरु तय कर दे तो फिर हमें लगता है वो कभी चेले को हद से पार ले जा नहीं सकता। कई बार ये भी भूल जाते कितनी गोली खाना होता। कई बार लेके आते हैं बच्चों को, आप महाराज बच गया, बहुत मुश्किल से बचा, क्यों क्या हो गया? ज़्यादा गोली खा गया। वो सोचता है ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे गोली ही तेरे लिए डिप्रेशन में ले जा रही है, इसलिए कुछ नहीं, तुम्हें खाना ही है। तुम्हें यदि खाना ही है तो डॉक्टर की गोली मत खाना, तुम तो गुरु की बोली को अपना लेना, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप ही। इसीलिए इस बार जो जीवन विकास का शिविर था, कई लोगों ने अपने अनुभव जब उस अकाउंट में लिखे हैं, महाराज कितनी मानसिक त्रासदियों से हम बाहर आ गए। ऐसा शिविर तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार हुआ था, अपने नाम ही उसका जीवन विकास शिविर था। लेकिन ऐसे ऐसे मनोविकारों से लोग ऊपर बाहर के आए, उनकी जब व्यथाओं को पढ़ा, उन्होंने सुनाया भी, पर्सनल सुनाया, पब्लिकली सुनाया और लिख करके गए हैं। वो अकाउंट तो ऐसा लगा महाराज, ऐसा अकाउंट है पूरे जीवन के अकाउंट में जितने हमने कमाई नहीं की होगी उससे ज़्यादा कमाई ये कर गई सिर्फ 10 दिन का।